हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं गुरु गोचर की, तो आज इसी श्रृंखला में हम 10 नंबर की राशि को लेंगे और ये हमारे लिए लगन भी होगा। ये कहलाता है मकर राशि, मकर लगन। यहाँ पे मैंने राशि के आगे ये एक सावधानी वाला सिंबल बनाया हुआ है। इसका कारण ये है कि जिन लोगों की भी मकर राशि होगी उनके ऊपर साढ़े साती भी चल रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये अलग से एक सिंबल बनाया है। आपकी अगर मकर राशि है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली वही गुजारिश जो बाकी सभी 9 लग्नों से की थी, थोड़ी सी मेहनत ये करनी है। ऑनलाइन कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, अपनी कुंडली को वहाँ बनाइएगा। वहाँ कुंडली बनाने के बाद आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। पहली चीज़ अष्टक वर्ग, उसमें एक होता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के अंदर आप दबाओगे तो आपको एक टेबल फॉर्म में मिल जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसी कुंडली बनाए रखते हैं और उसके अंदर दिखा देते हैं। तो अष्टक वर्ग में जाना है, वहाँ पे अगर टेबल फॉर्म हो रही है तो वहाँ पे 11 नंबर देखना है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर टेबल फॉर्म नहीं हो रही, इस तरीके से बन रहा है, तो सेकंड हाउस ये कहलाता है। यहाँ 11 नंबर लिखा है, इसे देखना है। अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं मिलती तो वहाँ पे आपको कुंभ या एक्वेरियस लिखा हुआ मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर ये देखिएगा 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो रिजल्ट अच्छे होने की संभावना ज़्यादा अच्छी होती है। अब 4 से कम पॉइंट्स हैं तो क्या घबराने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, 4 से कम पॉइंट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि ज़्यादा चीज़ें जो मिल सकती थी वो नहीं मिल के थोड़ी सी कम हो जाती है। जब ये मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा तो मैं आपको एक डेप्थ वाली चीज़ बताऊँगा, क्योंकि आप देख लीजिए, मैं पूरी सीरीज़ में अभी ये नहीं बता रहा कि किसको मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। जब मैं पराष्टक वर्ग आपको समझाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा कि ये जो मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ ना, किसी को 6 पॉइंट है, किसी को 7 है, किसी को 1 है। हो सकता है वो एक लौता पॉइंट ही किसी अच्छे ग्रह ने वहां पे दे दिया है, तो वो गोचर उस एक लौते ग्रह के कारण ही अच्छा रिजल्ट कर दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट कम या ज़्यादा में ये भी देखना होता है कि वो ग्रह कौन सा है, जो मैं आपको आगे पराष्टक वर्ग में समझाऊंगा। इसीलिए 12 लगन होते हैं, 2-3 दिन के अंदर मैं पूरी 12 कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद में एक बार उस पर बात करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे ज़िंदगी में मिल सकता है, अच्छा या बुरा जो भी हो सकता है वो किस चीज़ को लेकर हो सकता है। मैं वहाँ तक आपको डेप्थ में ले जाऊंगा। ये अभी कोई डेप्थ नहीं है, ये तो मैं ऊपरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ों को समझ सकोगे। अष्टक वर्ग में आपको गुरु देखना है। गुरु के आगे टेबल में कुंभ राशि लिखी होगी, 11 नंबर लिखा होगा, एक्वेरियस लिखा होगा, वहां पे पॉइंट देखने हैं। अगर 4 से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चीज़ों के मिलने की संभावना है, 4 से कम है तो कुछ चीज़ें जो जिंदगी में है वो मिलने वाली होंगी। इसके बाद बात करें षडबल पे आइएगा। विमशोपक बल बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। षडबल को देखिएगा, षडबल में प्लेनेट में स्ट्रेंथ है तो आप कह सकते हो कि हाँ चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो फिर लाइफ के अंदर उस ग्रह की जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को दे पाने की, उसके लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। इसके बाद आती है दशा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो लोग भी आप 10 नंबर लगन, जब आप कुंडली खोलोगे ना, सबसे पहले आपको इस भाव में 10 नंबर दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे 10 नंबर के अलावा, यहाँ पे 10 नंबर के अलावा ये 10 नंबर कहीं पर भी दिखाई देता हो, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे 10 नंबर, इसका मतलब है मकर लगन की कुंडली है। अगर यहाँ से हटके कहीं पर भी 10 नंबर दिखाई देता हो और उसमें चंद्रमा दिखाई देता हो, तब आप होंगे मकर राशि से। मकर राशि के आपका चंद्रमा पंचम भाव में 10 नंबर में बैठा है तो भी मकर राशि है। ये 10 नंबर की राशि यहाँ आ जाए नवम भाव में, यहाँ चंद्रमा बैठा है तो भी आप मकर राशि के हो। अगर आप मकर राशि के हो तो मेरी एक बात को ध्यान से समझना। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाता है, कोई बात नहीं, इंसान की हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी चला गया तो डेटा थोड़ा जाना से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये दशा का सिस्टम हम देखने वाले हैं ना, ये दशा का सिस्टम इम्पैक्ट उन पे करेगा जिनका की लगन होगा मकर। जिनका लगन होगा मकर, उनके ऊपर दशा का फैक्टर ज़्यादा भारी पड़ेगा। अगर दशा गुरु की चल रही है, महादशा हो सकती है, प्रत्यंतर हो सकती है,
या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में से तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो उनकी दशा अगर है तो उसकी इंटेंसिटी उस हिसाब से वैरी करेगी। किनके लिए कह रहा हूं मैं स्पेसिफिकली? मकर लगन वालों के लिए। लेकिन अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 10 नंबर में और ये 10 नंबर कुंडली में कहीं पर भी आ गया तो आप मकर राशि के जातक जातिकाएं होंगे। ऐसी परिस्थिति में ये ध्यान रखना कि इस कोई भी दशा आपकी कुंडली में चल रही हो, कोई भी दशा आपकी कुंडली में चल रही हो, रिपीट, कोई भी दशा आपकी कुंडली में चल रही हो, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी दशा चल रही है उसके ऊपर शनि उसको मास्क करके चल रहे होंगे। इसीलिए इनके केस में उस समय चल रही दशा के साथ साथ 7.5 को भी कंसिडर करना है। ये पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। जिन भी लोगों की मकर राशि है खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ, 10 नंबर यहाँ दिखे तब नहीं घबराना है। तब घबराना है जब 10 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ नजर आए स्थिर, तब ये लॉजिक लगाना है कि दशा के साथ 7.5 में शनि का फैक्टर काम करेगा बियॉन्ड दिस दशा, ठीक। अगर चंद्रमा 10 नंबर की राशि में नहीं है तो फिर ये दशा को कंसिडर करना, 7.5 वाले ये फैक्टर को आप मत लगाना, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो लगन चल रहा है इस लगन के अंदर शनिदेव जो हैं वो केंद्र में आके बैठे हुए हैं। किताब का ज्ञान कहता है, किताब का ज्ञान कहता है केंद्र में बैठा हुआ शनि, अपनी राशि में बैठा हुआ शनि शश राजयोग बनाता है। लेकिन मैंने जिंदगी के अंदर हमेशा एक ही बात देखी कि राजयोग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसी फॉर्मेशन में शनि जो है वो लाइफ को एक बुरी तरीके से अप एंड डाउन हिट करता है। उसका रीज़न देख लीजिए पहले। ये केंद्र है और पहला भाव है, भाव का स्वामी तो भाव में बैठा है, भाव को बल देगा। शनि किस तरह का प्लेनेट है? हार्ड वर्किंग प्लेनेट है। शनि किस तरह का प्लेनेट है? डिलेज लाने वाला प्लेनेट है। यहाँ तक की चीज़ें ठीक है। ये शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा ना तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती, ये ध्यान रखना। शनि अपनी राशि में तो जरूर है लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है। लगन कुंडली के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं काल पुरुष की कुंडली देखिए तो यहाँ 1 नंबर की राशि लिखी होती है। इसीलिए पहले भाव के अंदर शनि के पास दिशा बल नहीं होता, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अगर प्लेनेट के पास नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटीज को कम कर देता है। यानी कि ये लोग जब कोशिश कर रहे होंगे 500 जगह रिज्यूम डालने की तो इनको अपॉर्चुनिटी मुश्किल से 10 या 15 जगह से मिल रही होगी, 500 पे करने के बाद 15 जगह से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर देता है। ये आपके साथ चल रहा है तकरीबन जनवरी 2020 से, और यही कारण है कि लगन में बैठा हुआ शनि बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है। इसकी एक दृष्टि है तीसरे भाव पे जो आपके करेज को रह रह के टेस्ट कर रही है। इसकी एक दृष्टि है 7th हाउस पे जो कि आपके पार्टनरशिप को, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करने की क्षमता को, आपके सोशल एनवायरनमेंट को, स्टेटस को, दूसरों के साथ जुड़ने की कैपेसिटी को टेस्ट कर रही है। इसकी एक दृष्टि है आपके 10th हाउस पे जो आपके स्टेटस को अप एंड डाउन करके आपके प्रोफेशन के अंदर आप में कितना पोटेंशियल है किसी बड़े पद को पाने के लिए, इसे टेस्ट कर रही है। जो चीज़ें हो रही हैं उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, जो हो रही है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। लाइफ ब्लेस करना चाह रही है तो वो आपको इन जगहों पे टेस्ट कर रही है, परेशान नहीं कर रही। आप टेस्ट को पास करेंगे, लाइफ के टेस्ट को जो पास करेगा वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और लाइफ के टेस्ट को जो फेल कर जाएगा देन नो मैटर्स कि आप PhD हैं, आप IIT हैं, आप एक सरकारी स्कूल से पास हैं, ज़िंदगी के टेस्ट को जो पास कर जाएगा वो सभी लोग एक हायर पोस्ट पे जाते हैं। कहीं ना कहीं शनि इसमें हेल्प करता है। तो आपका शनि आपको टेस्ट कर रहा है आपके करेज को, आपका शनि टेस्ट कर रहा है आपके स्टेटस के लिए आप कितना डिसिप्लिन में होकर काम कर सकते हैं। शनि टेस्ट कर रहा है आप दूसरों के साथ मिलकर कितना काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस 3rd हाउस ऑफ करेज के ऊपर केतु भी देख रहा है, इसलिए यहाँ पे छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। हो सकता है रह रह के छोटी मोटी यात्राएं की संभावनाएं बनती रहें, ये कंडीशन आपके साथ चली आ रही हैं, तो यहाँ पे ये टेस्टिंग ज़्यादा भारी पड़ रही है। इसी तरीके से केतु की एक दृष्टि जो है वो 7th हाउस के ऊपर है जो कि हम पार्टनरशिप के लिए कहते हैं, और ये दोनों ही पृथकतावादी ग्रह हैं, इसलिए
यहाँ पे लोगों के साथ आपकी जो एक तालमेल होना चाहिए, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर आप लोगों का जो एक एनवायरनमेंट रहा होगा, सोशल एनवायरनमेंट, उसमें बहुत अप एंड डाउन आए होंगे, क्योंकि 2 बड़े ग्रह जो हैं 7th हाउस को देख रहे हैं। अगर ये लोग मैरिड हैं तो अपने पार्टनर्स के ऊपर उनके हेल्थ को लेकर परेशान या किसी न किसी तरीके से परेशान। अगर ये मैरिड हैं और हो सकता है उनके पास सेकंड चाइल्ड है, तो सेकंड चाइल्ड को लेकर परेशान हो रहे होंगे। ये 3rd हाउस को देख रहा है, ये रह रहा है कि आपके टेस्ट को ले रहा है कि आप में कितना करेज है, आप कितनी बोल्डनेस के साथ इन चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। तो इन 2 एरियाज़ के अंदर जो परेशानियाँ चली आ रही थी, वो अप्रैल तक बरकरार हैं। अप्रैल के बाद ये वाले जो चैलेंजेस हैं, ये आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिएगा, घबराइएगा नहीं, तो देखिएगा बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम लूँगा, कभी-कभी मुझे मनोहर पर्रिकर जैसे लोगों का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी ग्राउंड से उठे हुए लोग हैं। वो शनि जब देने पे आता है, तो एक आम इंसान को जो सिंपल दिखता है, उसको भी बहुत बड़ा बनाता है। तो बेफ़िक्र रहिए, हम आम इंसान हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं होगा, हमें सिर्फ अपने पोटेंशियल पे ध्यान रखना है, पहली चीज़। अब बात कर रहा हूँ गुरु के गोचर की। गुरु का गोचर जो है इस कुंडली में ये 2nd हाउस के अंदर होने वाला है, और जिन लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है, उनका क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी शनि के साथ कनेक्ट हुआ था, गुरु भी कनेक्ट हुआ था, गुरु नीच का था, गुरु विजडम का प्लेनेट था, उसका नीच हो जाना हमारे दिमाग को उतने खुल के काम करने नहीं दे रहा था जो हम कर सकते थे। इसीलिए जो पिछले 1 डेढ़ साल के समय गए हैं, ये काफ़ी चुनौतियों के साथ गए हैं, खासकर राशि वालों के लिए। उन्हें समझ में नहीं आया वो दिल की बात कहें तो कहें किससे और क्या कहें, कौन उनको समझ पा रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ी-सी राहत आएगी। राहत इसलिए आएगी क्योंकि गुरु जो है, जो कि विजडम का प्लेनेट है, वो नीच राशि से अपने आप को बाहर ले आएगा। क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठे हैं, उसका स्वामी शनि उससे एक घर पीछे गया है। ये 2 द्वादश संबंध जरूर है, लेकिन ध्यान रहे कि ये तात्कालिक तौर पे फ्रेंडली हैं, मित्र हैं, और नैसर्गिक रूप से ये शत्रु ये सम होते हैं, तो शत्रु नहीं होते, सम हो जाते हैं। पहले सम होते हैं नैसर्गिक, और अभी ये मित्र हैं तो हम मानेंगे मित्रवत हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिन लोगों की भी मकर राशि है, वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। गुरु का गोचर 2nd हाउस से हो रहा है, अगर इसकी दशा चल पड़ी, गुरु का गोचर 2nd हाउस पे चल रहा है, अगर इसकी दशा चल पड़ी, तो 7.5 के अंदर ये दशा एक्सीडेंट भी करा सकती है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। 5 महीने का ये ड्यूरेशन है, 21 नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक। इसमें अपने आप को बहुत संभल के गाड़ियां चलाना, एक्सीडेंट की कोई कंडीशन को ना बनाना अपनी तरफ से। दूसरी बात, ये 2nd हाउस के अंदर बैठा है, इसका मतलब है ये धन का घर है, संबंधियों का घर है, आपका कुटुंब का है। तो कुटुंब के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने की इसमें संभावना बनेगी। धन के लिए थोड़ा सा गुरु जहाँ बैठता है वहाँ पे थोड़ा सा उसको कमज़ोर रखता है, स्टिल कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट जरूर करेगा, क्योंकि वहाँ का कारक होता है। तो आपके लिए नए धन आने के मार्ग भी खुलते हुए आपको नजर आएंगे 21 नवंबर के बाद से लेकर अप्रैल 2022 तक, है ना। इतनी जल्दबाजी वाली कंडीशन नहीं है कि बस 20 के बाद 21 को घुसे तो आ जाए। ये चीज़ जो होंगी ना सर, ये आपके मिड पॉइंट पे डिपेंड करेगी। उस हाउस का मिड पॉइंट जो मैंने बहुत पहले की वीडियोस में समझाया था, वहाँ पे जब ग्रह आता है ना, तब उस भाव के रिजल्ट को बढ़ाता है। जब मैं कोई रिजल्ट भाव से बता रहा हूँ, तो उस भाव का रिजल्ट तब ज़्यादा प्रबल हो जाएगा जब वो ग्रह उस भाव के मध्य में चला जाएगा। इसीलिए 20 बोलूँ तो एग्जैक्टली ये नहीं कि 20, इस पीरियड के अंदर जब भी वो आपकी उस डिग्री को क्रॉस करेगा, आपको वो रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद बात कर रहा हूँ कि गुरु की दृष्टियां देख लीजिए। गुरु की दृष्टियां 10th हाउस के ऊपर है, शनि यहाँ पे टेस्ट कर ही रहा है आपका 10th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल के। तो इसे कहते हैं डबल ट्रांजिट। ये डबल ट्रांजिट का मतलब है कि आपकी जिंदगी में इससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लोग हार्ड एफर्ट्स के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपने जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उनके प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी राहत मिलती हुई मुझे नजर आती है। क्योंकि आप 7.5 में हो, जितना आपने ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ अपने कामों को किया है, उतना बेहतर रिजल्ट ये शनि आपको देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी आपको कहीं पे परेशान कर रही है, कहीं से हटा रही है, कहीं पे दुखी कर रही है, तो वो किसी नए रास्ते को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लाइफ बेटर नोज कि वेयर इट वांट्स टू टेक यू। आप नहीं जानते आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, अगर ज़िंदगी जानती है कि वो किसी को देने पे आएगी तो कितना बेहतर दे सकती है। इसीलिए ज़िंदगी यहाँ पे प्रोफेशन के साइड पे आपको हेल्प करेगी। गुरु की पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं इस पे आएगी, क्योंकि कुंभ के अंदर गुरु को हम अच्छा मानते हैं। गुरु का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है रोग भाव के ऊपर, और ये 6th हाउस ना सिर्फ कि रोग का होता है, ये होता है सर्विसेज का। तो इसलिए भी प्रोफेशन के अंदर, सर्विस के अंदर भी आपको एक अच्छी कंडीशन बनती है। मैंने पहले कहा था कि 2nd हाउस में बैठा है, एक्सीडेंट का है, और ये एक्सीडेंट का हाउस है, इसलिए यहाँ पे अपनी हेल्थ पे ध्यान जरूर रखिएगा। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को लेके चलना होगा।
साथ ही साथ गुरु की एक दृष्टि है जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन के घर के ऊपर। ऐसी कंडीशन के अंदर जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव आने की संभावना बनती है। अब देखिए, एक तरफ ये बदलाव की तरफ इशारा है, दूसरी तरफ स्टेटस की तरफ इशारा है। इसका मतलब स्टेटस के अंदर कोई बदलाव आने की संभावना कुछ ना कुछ कंडीशन धीरे धीरे करके बनेंगी। ओवरऑल जो कंडीशंस ठीक होने की बात होंगी वो अप्रैल में होंगी। गुरु आ जाएंगे अपनी जगह पे, केतु जो है वो भी आगे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इन प्रॉब्लम्स के अंदर एक राहत बनेगी। वो अप्रैल वाले जब गोचर आएंगे मैं तब समझाऊंगा। अब बात कर लेता हूँ आपसे कि गुरु किस किस भाव के स्वामी है। गुरु स्वामी है 12th हाउस के और गुरु स्वामी है 3rd हाउस के। नीच का जो हुआ था, नीच का होने के कारण 12th हाउस का लॉर्ड लगन में आने के कारण कई बार आपको नुकसान, बेवजह के नुकसान झेलने पड़े होंगे। ये खराब हो गया, वो चीज़ों पे पैसा खर्च, ये लग गया उसमें पैसा खर्च, ये संभावना बनती थी। या तो 12th हाउस का स्वामी जब भी लगन से आता है ना, तो लोगों के कई बार प्लेस चेंज की कंडीशन क्रिएट कर देता है कि अब आप अपनी जगह छोड़ के विदेश में जाओ, नहीं तो मानसिक कष्ट झेलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ से इसका बाहर आ जाना, इस वाले हाउस को देखेंगे तो यहाँ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि आपकी जो सेविंग्स है उसमें खर्चे बढ़ने वाले हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी सेविंग्स में खर्चे बढ़ने वाले हैं तो पहले सेविंग्स को भी तो लेना पड़ेगा। जिनके पास अभी अर्निंग ही नहीं है तो उनके पास सेविंग नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं अर्निंग के रास्ते खुलेंगे, सेविंग्स आएगी, सेविंग्स के ऊपर खर्चे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। ये करेज हाउस का लॉर्ड था जो कि नीच का हो रहा था, इसलिए आप अपने पूरे करेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे आना एक प्लस पॉइंट है, आपका करेज थोड़ा सा रिगेन करेगा। लेकिन इससे ये 12th बैठा है तो बेवजह का करेज मत दिखा दीजिएगा कि पुलिस के केस में पड़ जाए या एक्सीडेंट कर ले। करेज वही अच्छा जो वीरता दिखाता हो, करेज वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जो बेवकूफ़ी दिखाता हो। इसको ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस कुंडली के अंदर गुरु की एक नक्षत्र 10th हाउस में आती है और कुछ 0 से लेकर 3.20 तक का 11th हाउस में आता है। तो जिन लोगों का यहाँ पे आपको देखने को मिलता हो विशाखा नक्षत्र है, उन लोगों के लिए ये गोचर, या यहाँ पे किसी को मिड पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है ज्येष्ठा नक्षत्र, सॉरी ज्येष्ठा नहीं, विशाखा नक्षत्र, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो थोड़ी सी आएगी 0 से लेकर 3.20 तक। अगर वो नक्षत्र देखने को मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का ये गोचर इनके स्टेटस के लिए जो कि नीच का हो गया था वो बाहर आना इनको गेन करेगा। ये डिग्री जो मैं आपको बोल रहा हूँ विशाखा नक्षत्र वाली, इसके अंदर मौजूद है, तो सर्विस हाउस के लॉर्ड की जो आत्मा है वो सर्विस हाउस को देख रही है, और साथ ही साथ शनि भी देख रहा है, और साथ ही साथ किसी भी कंडीशन में जब इस ड्यूरेशन में शुक्र यहाँ से गुजर जाएगा, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके जॉब लगने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएंगी, या आपको अपने जॉब के अंदर एक स्टेटस राइज मिलने की संभावना अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इसका एक नक्षत्र मौजूद है। गुरु का एक नक्षत्र यहाँ पे भी मौजूद है और एक नक्षत्र यहाँ पे भी मौजूद होगा सेम कंडीशनों के साथ। तो जब यहाँ पे नक्षत्र मौजूद होगा तो ये सर्विस हाउस है, ये भी सर्विस को गेन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट का भी घर है, इसलिए थोड़ा सा संभल जाइएगा। ऐसी परिस्थिति में जब बुध का गोचर 3 नंबर से होता हो तो अपनी एक्सीडेंट वाली कंडीशन ना बने, वहाँ पे उस महीने में अपने आप को ध्यान रखना है। इसके बाद गुरु की जो दृष्टि यहाँ पर है, तो जब सूर्य यहाँ पे गुजरते हैं जून जुलाई के महीने के आसपास, जब यहाँ से सूर्य का गोचर होता है उस समय थोड़ा सा अपने को समझना है, लेकिन उतनी अवधि हमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये गोचर अप्रैल में खत्म हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में कोई बहुत ड्रास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। हम यहाँ पे इस साइड से पॉजिटिव रह सकते हैं। अब जहाँ से गुरु गोचर कर रहे हैं वहाँ पे अगर दूसरे ग्रह मौजूद हैं तो क्या होगा, एक बार इसकी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गुरु के साथ अगर जन्म के समय सूर्य मौजूद है तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अष्टमेश के साथ गोचर करेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से आ जाएंगे। हाँ, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे ससुराल पक्ष के अंदर कुछ होने की संभावना बन सकती है, तो वो लोग उसमें ध्यान रखें। या फिर जो लोग 7 समंदर पार कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए प्लस पॉइंट है। जिन लोगों ने पाप करके रखे हैं और वो कहीं कोर्ट कचहरी में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना कि जेल जाने की स्थापना बना देगा उन लोगों के लिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट के काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर हम लें कि यहाँ पे चंद्रमा है, जिन लोगों का चंद्रमा यहाँ मौजूद है उनको भी ध्यान रखना कि इन पे भी 7.5 है। कल मैं बोलना भूला था इस वाले नंबर पे, इन पे भी 7.5 है, लेकिन इनकी 7.5 उतर रही थी, जो कि हमारे लिए धनु लगन था या धनु राशि थी। लगन नहीं कह के मुझे राशि कहनी चाहिए, धनु राशि वालों के 7.5 उतर रही थी, इसलिए उनको भी गेन्स मिलेंगे। यहाँ पे इनकी 7.5 अभी चढ़ने की कंडीशन में है, तो इनको भी संभालने की जरूरत है। अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो इस कंडीशन में आप मकर राशि के नहीं कुंभ राशि के होते हो,
यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो ये 7th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ बैठा है, ठीक है, और इसका यहाँ पे बैठना, गुरु के साथ कनेक्ट होना, दूसरी कंडीशन अगर ठीक ठाक है देन इट कैन गिव यू अ मैरिज। बट अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो ये 7th लॉर्ड अपने से 8th हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में मैरिज रिलेशन के अंदर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे जन्म के समय मान लीजिए मंगल मौजूद है, ऐसी परिस्थिति में हम मानेंगे कि आपके सुख संसाधन के अंदर एक वृद्धि होने की संभावना बन रही है, साथ साथ आपके आय भाव में आपके लिए एक अच्छा योग बन सकता है, आपकी अर्निंग्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल ना होकर इसकी जगह हम ले रहे हैं बुध, बुध होगा तो थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये एक तो किस्मत का स्वामी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक गेन ऑफ किस्मत को तो देगा, लेकिन ये 6th हाउस का लॉर्ड है, सर्विस में गेन देने के साथ साथ एक्सीडेंट को बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसी में दूसरा कंडीशन ये कि बुध यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठा हो तब भी संभलना, 3 नंबर में हो तो भी संभलना। इसके बाद बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठा है शनि, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे धन का स्वामी है वो, तो ये वाली कंडीशन मार्केश ग्रह के साथ बैठा हुआ है, इसलिए एक्सीडेंट से बचिएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये पर्सनैलिटी में भी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेगा। अगर इसी को मैं शनि से शुक्र कर देता हूँ तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि शुक्र जो है वो लॉर्ड है आपके 10th हाउस का, और इसके साथ इसका कनेक्शन यानी कि राइज ऑफ स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे ये परिस्थिति काफ़ी अच्छी होगी। शुक्र की शनि से भी दोस्ती, गुरु के साथ तात्कालिक भले दुश्मनी हो लेकिन वो एक लाभकारी ग्रह होने के कारण ये चीज़ आपको देता हुआ नजर आ जाएगा। शुक्र की दूसरी राशि जो है वो आती है पंचम भाव में, जो कि पॉजिटिव राशियों में काउंट होती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अगर शुक्र है तो इनके लिए हम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट गुड पोजिशंस मानते हैं। अगर ये शुक्र ना हो, शनि भी मैंने कर दिया, अब बचा है मेरे लिए सिर्फ गुरु। अगर यहाँ पे गुरु का गोचर है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं करेज का काम होने वाला है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चे बढ़ने वाले हैं। इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलिएगा। तो ये होगा गुरु का गोचर मकर लगन और मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए फिर से कह रहा हूँ 7.5 ही है, आपकी जो भी दशा है उसके ऊपर शनि की चीज़ों को मास्क करके चलिएगा। लाइफ के किन एरियाज़ के ऊपर डबल ट्रांजिट काम कर रहे हैं, आपके स्टेटस के ऊपर जिसे हम प्रोफेशन से भी जोड़ के देखते हैं, आपके करेज के ऊपर पृथकतावादी एस्पेक्ट है, इसी के साथ साथ दूसरों के साथ तालमेल करने के ऊपर भी एक पृथकतावादी एस्पेक्ट है। तो जो नेगेटिव या चैलेंजिंग पार्ट है ना वो आपके लिए है करेज, पराक्रम और दूसरों के साथ तालमेल, जो कि प्लस एस्पेक्ट है, अच्छा एस्पेक्ट हम मानेंगे कंस्ट्रक्टिवली, वो है आपके स्टेटस के अंदर। तो ये रहने वाला है मकर लगन मकर राशि के साथ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ भी डाउट लगे आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और जो मैं आगे इस पूरे को कंप्लीट करने के बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये गोचर किस चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर एक्टिवेट कर सकता है पिन पॉइंटेडली। थैंक यू।